Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसी लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये JKSSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो ये चीज़ें भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेन पासेस ऑफ हिमालयाज. ठीक है ना, अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें आपके साथ अगिल पास, सो इस पास को हम क्या कहते हैं, कोराकोरम लद्दाख पास भी इसको हम कहते हैं. ठीक है ना, सो दिस पास इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ K2 इन द कोराकोरम एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5000 मीटर अबव द सी लेवल. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर कि जो अगिल पास है वो कितनी एलिवेशन अबव द सी लेवल पे रहता है. सो आप उन्हें वहाँ पे अपने MCQ में मार्क करना है 5000 मीटर अबव द सी लेवल. ठीक है, उसके बाद ये पास जो है इट जॉइन लद्दाख विद सिंचियान प्रोविंस ऑफ चाइना. ठीक है ना, ये चाइना मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर है ये, तो ये पास यहाँ पे अगिल पास है. ठीक है ना, ये चीज़ आपने ध्यान में देनी है. उसके बाद इट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में क्लोज रहता है फ्रॉम नवंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई तक. ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको कहते हैं बनिहाल पास, या यहाँ पे ये ज्वार टनल है. ठीक है ना, सो इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 2832 मीटर अबो एलिवेशन है. हमारी जो पीर पंजाल रेंज है उसकी एलिवेशन है इसकी. ठीक है ना, उसके बाद इट जॉइन जम्मू विद श्रीनगर, ये जो पास है बनिहाल ये जम्मू को श्रीनगर से ज्वाइन करता है. ठीक है ना, सो द पास रिमेन स्नो क्लोडेड कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये जो पास है विंटर सीजन में क्या रहता है, स्नो से कवर रहता है. उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है द जवाहर टनल. जो जवाहर टनल है यहाँ पर नेम्ड आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनॉग्रेटेड इन December 1956, वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द रोड द ईयर सरफेस ट्रांसपोर्ट. ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो इनके साथ अटैच है ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है ना, कि जवाहर टनल किसको कनेक्ट करता है, कौन सा टनल है यहाँ पे ये जो बनिहाल पास में है. ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बारालाचा, जो हिमाचल को ले से कनेक्ट करता है. ठीक है ना, सो इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एक तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5045 मीटर. ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है. उसके बाद इट इज़ ऑन द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मनाली एंड ले, ये क्या करता है, मनाली और ले को कनेक्ट करता है. सो बीइंग अ हाई माउंटेन पास इट रिमेन स्नो कवर्ड फ्रॉम नवंबर टू मिड में, ये भी क्या रहता है जो है ये स्नो से कवर रहता है. कहाँ से, नवंबर से लेके मिड मई तक ये भी जो बारालाचा पास है ये कवर रहता है. ठीक है ना, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पास की बात करें, हमारे पास एक पास आ जाता बोमदीला पास. ठीक है ना, सो ये जो बोमदीला पास है ये कहाँ पे है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है. याद रखें कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है. सो इट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ भूटान, ये ईस्ट ऑफ भूटान में सिचुएट करता है इन द ग्रेटर हिमालय इन द अरुणाचल प्रदेश एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2600 मीटर अबव द सी लेवल. ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है. उसके बाद आ जाता है इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद लासा द कैपिटल ऑफ तिब्बत. ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश को लासा के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है ना, उसके बाद इट रिमेन क्लोज इन विंटर सीजन, यहाँ ये भी क्लोज रहता है विंटर सीजन में, ऑनिंग टू द स्नोफॉल एंड एडवर्स वेदर, बहुत ख़राब वेदर होता है, स्नोफॉल होती है, उसकी वजह से ये जो बोमदीला पास है ये भी जो है विंटर सीजन में क्या रहता है, क्लोज रहता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुनेल पास, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है. बुनेल पास जो है ये श्रीनगर विद किशन गंगा वैली है. ठीक है ना, सो इसको क्या कहते हैं, इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5000 फीट अबव द सी लेवल, 5000 फीट सी लेवल से अबव है. उसके बाद दिस पास कनेक्ट लद्दाख विद चाइना, ये लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है. ये जो हमारा बुनेल पास है, याद रखें कौन सा, बुनेल
पास जो है ये लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है। बीइंग स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट रिमेन क्लोज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। स्नो से कवर होने की वजह से ये विंटर में ये भी क्लोज रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चंगला पास, ठीक है ना, चंगला पास। तो चंगला पास क्या है, ये जो है तिब्बत, लद्दाख को तिब्बत के साथ ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अवर 5270 मीटर। इट इज अ हाई माउंटेन पास इन द ग्रेटर हिमालय। ये सबसे हाई माउंटेन पास है अगर ग्रेटर हिमालय की बात करें। सो द रोड आफ्टर चंगला इज एक्सट्रीमली स्टीपी लीडिंग टू द स्मॉल टोन ऑफ टिसैंग। एक स्मॉल टोन है टिसैंग, सैंग, वहां पे ये बना है, ठीक है ना। उसके बाद है द पास हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू चंगला बाबा। एक टेम्पल भी बना है वहां पे जो चंगला बाबा को डेडिकेट है। आफ्टर रूम द पास हैज बीन नेम्ड, जिनके नाम से ये पास बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी क्लोज रहता है विंटर सीजन में क्योंकि स्नोफॉल रहता है वहां पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दिब्सा पास। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिब्सा पास। सॉरी। सो दिब्सा पास जो है इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5270 मीटर अबव द सी लेवल। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि कितना सी लेवल से अबव है ये जो हमारा दिब्सा पास है। तो आपने वहाँ पे तो एमसीक्यू बेस में आएगा, तो आपने एमसीक्यू में वहाँ पे मार्क करना है 5270 मीटर। सो नेक्स्ट इसका फीचर देखते हैं। इट इज़ अ हाई माउंटेन पास इन द ग्रेटर हिमालय बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपने ये वहां पे मार्क करना है कि ये जो दिब्सा पास है ये कहाँ पे है, कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का वहां पे है, ठीक। उसके बाद आपने देखना है दिस पास प्रोवाइड एन इजियर एंड शॉर्टर अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पिन पर्वती पास रूट। एक ट्रेडिशनल पिन पर्वती पास है रूट उसके बीच है। सो दैट इज बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति, ठीक है ना, लाहौल स्पीति जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है दिहांग पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिहांग पास कहाँ पे है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में, आपने ये भी देखना है। सो इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 4000 फीट। ये 4000 फीट से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद दिस पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद मंडाला, ठीक है ना। ये जो पास है ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश से को म्यांमार के साथ क्या करता है, मिलाता है। ये एक रूट है, ठीक है ना, म्यांमार। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्चुअल में ये जो पासिस होते हैं, ये पासिस होते क्या है, ठीक है ना। इनको तो हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं, ठीक है ना, पहाड़ी दर्रे जो होते हैं, ठीक है ना। ये जो माउंटेन पास होते हैं एक्चुअली ये एक नेविगेबल जो होता है रूट होता है किसके, बिटवीन द माउंटेन्स और ओवर द रिज जो होता है उसके बीच रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा दिपहू पास। तो ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश विद मंडाला इन म्यांमार के बीच है, ये याद रखना, ठीक है ना। सीधी सीधी पूछेंगे जी बताएं ये दो पास, ये जो भी पास है, सपोज जिस तरह हम बोलेंगे दिहांग जो पास है, दिहांग जो पास है ये किन किन के बीच कनेक्ट है, ठीक है ना। तो दो चीज़ों के बीच बताना है, इसको आपने वहाँ पे मार्क करना है क्या, अरुणाचल प्रदेश और मंडाया जो म्यांमार है उसके बीच ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो दिबहू है ये इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये ईस्टर्न पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच है और ये बहुत ही इजी और आसान और छोटा सा एक्सेस है हमें हमारी जो मंडाला म्यांमार के लिए जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अ ट्रेडिशनल पास बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार विच रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड है इसके लिए पूरा साल ये खुला रहता है। अब इसमें एक मैप लेते हैं, इसके ऊपर जितने भी जम्मू कश्मीर के पास है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है वो आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास आ जाता है बबसाया पास। आपने यहाँ पे देखना ये है बबसाया पास, क्योंकि आप देखेंगे जितना उतना आपको याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक पास है ये वाला पास, इसको बोलेंगे क्लिक दसवान, क्लिक दावान पास बोलेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे मिंताका पास, याद रखेंगे मिंताका पास। फिर ये एक पास है यहाँ, इसको बोलेंगे पारबिक पास, याद रखें, लोकेशन याद रहेगी। उसके बाद कुनीरब पास, ये यहाँ पे कुनीरब पास है। अब देखो ये यहाँ कहाँ से क्या कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया था अगिल पास, तो ये यहाँ पे है अगिल पास, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक और पास है, इसको बोलेंगे हम क्या, मारपो पास, याद रखें मारपो पास, देखेंगे आपको याद रहेंगे। उसके बाद एक पास ये है, इसको हम क्या बोलेंगे,
सक्ष सक्शगम पास, याद रखें सक्शगम पास। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा कोराक्रम पास। ये देखो ये सारे बाउंड्रीज के साथ अटैच है, ये जितनी भी बाउंड्री है इसके साथ अटैच है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कोरातंग पास, ये कोरातंग पास है। फिर उसके बाद ये वाला पास हमारे पास है यंगी दावार, ये पास है। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा लंका पास। उसके बाद कोनिला पास। उसके बाद ये वाली जगह हमारे पास है केपसंगला, केपसंगला पास आ जाएगा। दिमजोरला, ये एक जगह है दिमजोरला, ये यहाँ पे पास है। उसके बाद ये देखो लद्दाख एरिया में सारे, ये चंगला पास। उसके बाद जाराला पास। उसके बाद चारडंगला पास। उसके बाद लुमिसला पास। उसके बाद सिपकिला पास, ये सिपकिला पास आप देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये हिमाचल में आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद रेनिसुला पास, किमोकिल किमोकिल ला पास, ये आ जाएंगे हमारे, ये जो बाउंड्री के ऊपर सारे पासिस हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये बीच के पासिस, एक हमारे पास बुर्जिल पास आ जाएगा, पीर पंजाल पास आ जाएगा, बनिहाल पास आ जाएगा, यहाँ पे जोजिला पास है, चोरबत पास यहाँ पे है, ससीर यहाँ पे है, कसगिल दान यहाँ पे है, उमासिल पास यहाँ पे है। ये कुछ नीचे देख लें, यहाँ पे सैच पास है, ये बारालचा पास है, ये रोहतांग पास है। ये सारे आप अपने एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको जितनी बार आप देखेंगे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, फिर आप इसको बता सकते हैं ये किस से कौन कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हमारे पास और कुछ जो पास हैं, एक हमारे पास आता है एमिस पास। सो एमिस पास इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 45 मीटर, 4500 मीटर अबोव द सी लेवल, ये रहता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पास है ना, दिस पास प्रोवाइड इन ईजी एक्सेस बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत। ये तो क्या करता है, लद्दाख और तिब्बत के बीच कनेक्टिविटी देता है, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी इट हैज़ अ डिफिकल्ट टेरेन एंड स्टीपी स्लोप है इसकी, एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि ये सारे वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, उसकी वजह से ये सारे क्या कहते हैं, ये सारे जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं सर्दियों में, जितना भी विंटर सीजन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खरदुंगला पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है खरदुंगला पास। सो इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 6000 मीटर अबोव द सी लेवल, 6000 मीटर अबोव द सी लेवल, ये पूछेंगे। और इट इज़ द हाइएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, ये भी याद रखें, कभी कभी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, तो नीचे ऑप्शन दे देंगे आइमिसला, खरदुंगला, ये सब, तो उनमें से आपने इसको ये मार्क करना है। नेक्स्ट आ जाएगा द रोड होएवर रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर, विंटर में तो ये सारे मैक्सिमम क्लोज ही रहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास खुनी जीरो पास, इसको हम, ये कोराक्रम में है। सो इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5000 से ये ज़्यादा है इन फीट हाई अबो फीट इन द कोराक्रम माउंटेन, ठीक है ना। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल पास बिटवीन लद्दाख और सिंकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल पास है कहाँ पे, लद्दाख, एक तो लद्दाख मान लें, दूसरा सिंकियांग प्रोविंस ऑफ जो चाइना है उसके बीच। उसके बाद ये भी जो है विंटर में क्लोज रहता है फ्रॉम नवंबर टू मिड मई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आता है ला निकला पास, ठीक है ना, पास ला निकला पास। सो इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबोव 5000 मीटर इन अक्साई चीन, ये अक्साई चीन के एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। सो इट कनेक्ट लद्दाख विद लासा, ये क्या करता है, लद्दाख और लासा को कनेक्ट करता है, ये कनेक्टिविटी के बारे में पूछते हैं। सो द चाइनीज हैव कंस्ट्रक्टेड अ रोड टू कनेक्ट द जिंगचियान, जिसको हम सिंकियान प्रोविंस ऑफ चाइना कहते हैं, तिब्बत से ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रोड, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिखा पानी, लिखा पानी ये कहाँ पे है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4000 मीटर, ठीक है ना, 4000 मीटर अबोव द सी लेवल। सो ये पास जो है लिखा पानी पास है, ये ज्वाइन करता है किसको, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को, ये याद रखिए, म्यांमार को ये कनेक्टिविटी देता है फॉर किसके लिए, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और इट रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर, ये जो है पूरा साल खुला रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिपुलेख पास, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा
उत्तराखंड में है, ठीक है ना। सो ये उत्तराखंड में कहाँ पे सिचुएट है, ये पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है ना। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में ये स्टेट सिचुएटेड है। सो ये कनेक्टिविटी किसको देता है, ये उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, द पिलग्रिम फॉर मानसरोवर लेक ट्रेवल थ्रू दिस पास। जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं, जितने भी श्रद्धालु होते हैं, वो मानसरोवर लोग इसी पास से जाते हैं, लिपुलेख पास से। उसके बाद लैंडस्लाइड इन द रेनी सीजन एंड एवलांच इन द विंटर क्रिएट ग्रेट प्रॉब्लम फॉर मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब विंटर सीजन होता है या रेनी होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी लैंडस्लाइड आ जाती हैं, क्योंकि ये स्टीपी स्लोप्स पे होते हैं पास, मतलब ये दो हैं, यहाँ से कोई निकलने वाला पास इसको बोलेंगे। तो मूवमेंट की वजह से एवलांचेस आते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है तब ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कौन सा, माना पास। सो माना पास जो है दैट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5611 मीटर अबोव द सी लेवल इन द ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो इट कनेक्ट, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। सो इट रिमेन स्नो कवर्ड फॉर अबाउट 6 मंथ। जो है ये जितना भी है 6 मंथ इसके ऊपर क्या होती है, स्नो कवर होता है विंटर में। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंगशा Dura Pass, Mangsha Dura Pass. So it is situated at an elevation of more than 5000 meter in the district of पिथौरागढ़, ठीक है ना। पिथौरागढ़ आ रहा है तो सही सी बात है उत्तराखंड में है ये। ऐसा भी पूछते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये जो मंगशा दर्रा पास कनेक्ट है, ये भी क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। सो इसमें भी क्या होता है, द पिलग्रिम फॉर मानसरोवर क्रॉस दिस पास। जितने भी पिलग्रिम श्रद्धालु होते हैं वो इस मानसरोवर को क्रॉस करते हैं। द पिलग्रिम फॉर मानसरोवर क्रॉस दिस पास। लैंडस्लाइड यहाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एवलांचेस वगैरह होते हैं पिलग्रिम, ठीक है ना, टूरिस्ट और पिलग्रिम के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जाता है मोलिंगला पास। सो ये जो मोलिंगला पास है ये भी उत्तराखंड में है। सो ये नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में है, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री याद रखें। सो दिस सीजनल पास जॉइन उत्तराखंड एंड तिब्बत। ये उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। सो इट्स रिमेन स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में यहाँ भी बर्फ से ये ढका रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीतिला पास। सो नीतिला पास इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 5068 मीटर अबोव द सी लेवल, ठीक है ना। उसके बाद द नीतिला पास जॉइन उत्तराखंड विद तिब्बत। ये भी उत्तराखंड और तिब्बत के बीच कनेक्टिविटी देता है। सो ये भी जो है इट रिमेन स्नो कवर ड्यूरिंग विंटर सीजन। नवंबर टू मई यहाँ पे बर्फ रहती है। मतलब ये अभी जो फिलहाल टुडे 1 जनवरी 2024, तो ये अभी फिलहाल क्लोज ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेंग संग पास। ये पूछेंगे पेन संग पास कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आपने वहाँ पे अपने MCQs में मार्क करना है, अरुणाचल प्रदेश में है। सो इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 4000 मीटर अबोव द सी लेवल। सो ये पास कनेक्ट करता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को मंडाला से, जो कि म्यांमार में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेंसिला पास। सो दिस पेंसिला पास दैट इज सिचुएटेड इन द ग्रेटर हिमालय एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 5000 मीटर अबोव द सी लेवल टू द ईस्ट ऑफ जोजिला। ये ईस्ट ऑफ जोजिला के पास है। सो ये जो पास है दैट प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द वैली ऑफ कश्मीर विद करगिल, ठीक है ना। दिस पास कनेक्ट द वैली ऑफ कश्मीर विद करगिल, जो कि लेह का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये भी जो है ये नवंबर से मई तक जो है ये बर्फ से ढका रहता है। फिलहाल ये जो अभी पास है ऑन दिस डेट ये भी बंद है, मतलब स्नो कवर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा पीर पंजाल पास। सो ये जो पीर पंजाल है इट इज़ द ट्रेडिशनल पास फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू टू कश्मीर। सो दिस पास लाई ऑन द मुगल रोड। हमारी जो मुगल रोड है उसके ऊपर है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कंटिनेंट द पास वाज क्लोज्ड। ये क्लोज डाउन कर दिया गया था, ठीक है ना। सो प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट मेट्रोलॉइड रोड एक्सेस फ्रॉम जम्मू टू द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये जो पीर पंजाल पास है हमारा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोराटोग पास। So it is located in the Karakoram mountain at an elevation of more than
6,000 feet above the sea level, ठीक। दिस पास वाज द ऑफ शूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रोड, जो ग्रेट सिल्क रोड है उसकी ये एक ऑफ शूट है। उसके बाद ये भी जो है ये बंद रहता है विंटर सीजन में ड्यू टू हैवी स्नोफॉल की वजह से। उसके बाद आ जाता है हमारा रोहतांग पास। सो दिस रोहतांग पास इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3,979 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, सो ये जो पास है दैट कनेक्ट द कुल्लू लाहौल स्पीति विलेज वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये इसको क्या करता है, कनेक्टिविटी देता है किसको, दिस पास, ये जो पास है ये कनेक्ट करता है एक तो कुल्लू, उसके बाद लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इट हैज़ एन एक्सीलेंट रोड एक्सेस कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रो, जो कि हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने वहाँ पे एक अच्छी रोड्स वहाँ पे बना रखी हैं। सो ट्रैफिक जैम्स आर कॉमन occurrence caused by heavy movement of the military vehicles, buses, taxis, trucks and good carrier, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है सिपकीला पास। से जो ये सिपकीला पास है दैट इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 6,000 मीटर अबव द सी लेवल से ऊपर है। थ्रू द सतलुज जॉर्ज द सिपकीला जॉइन हिमाचल विद तिब्बत, ये जो हिमाचल को क्या करता है, तिब्बत से ये मिलाता है, ठीक है ना। और सो ये भी जो है ये विंटर सीजन में ये क्या रहता है, ये स्नो की वजह से बंद रहता है। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास या नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थंगला पास, जो कि लद्दाख में। इट इज़ लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5,359 मीटर अबव द सी लेवल। इट इज़ अ माउंटेन पास इन लद्दाख, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मतलब इसको उस तरह से आपको याद रखना, लद्दाख में है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया आफ्टर खारदुंगला पास, ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल जो है पास है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेलिस पास। सो दिस ट्रेलिस पास लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5,212 मीटर अबव द सी लेवल इन पिथौरागढ़ बागेश्वर धाम ऑफ उत्तराखंड। सो इट इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ पिंडारी ग्लेशियर एंड लिंक द पिंडारी वैली टू मिलोंग वैली, ठीक। उसके बाद स्लोपी या रगनेस की वजह से यहाँ से अक्रॉस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है इस माउंटेन पास से। ये तो होगी हमारी माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। अब एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर कुछ पासेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पासेस को डिस्कस कर लेते हैं। एक कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है पोर्ट पास, याद रखें। सो ये पोर्ट पास, सो ये पोर्ट पास कहाँ पे है, एग्जामिनर ऐसा पूछता है, तो ये जंस्कर में सिचुएटेड है पोर्ट पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पोर्ट पास इज इन जंस्कर, तो ये क्या करता है, इंडस वैली को सेपरेट करता है किसको, फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर को, ये भी याद रखें। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में भी आया था हमारे पास, महागुनस पास, ये महागुनस पास। सो ये जो महागुनस पास है ये कहाँ पे है, सो इट इज़ सिचुएटेड, जब हम श्री अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पे ये सिचुएट करता है। तो ये इसकी जो एसोसिएशन है वो किसके साथ होगी, अमरनाथ, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम पास करते हैं ये वहाँ पे जो है महागुना पास है ऑन द वे ऑफ श्री अमरनाथ, ठीक। उसके बाद और भी काफ़ी सारी माउंटेन्स हैं, जिस तरह हमारे पास नागा पर्वत आ गया, ठीक है ना, नागा पर्वत। सो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द फिफ्थ, ये क्या है, ये फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा ये जो माउंटेन इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं दियामीर भी इसको कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक है बारालाचा पास, ठीक है ना, बारालाचा पास। तो ये कहाँ पे है, ये कुल्लू को किससे कनेक्ट करता है, ले के साथ करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद बुर्जिल आता है हमारा, एक बुर्जिल है, ठीक है ना, बुर्जिल। सो ये क्या करता है, ये बाइफरकेट करता है किसको, कश्मीर को लद्दाख के साथ बाइफरकेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आई थिंक उसके बाद काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर के पास हैं हमारे पास आ जाते हैं। सपोज एक बारामूला पास है,
उसके बाद हमारे पास हाजी पीर पास है, एक हाजी पीर पास है, ठीक है ना, हाजी पीर पास है। उसके बाद पुंछ और उड़ी का एक पास है, ठीक है ना। ये जो हाजीपुर है ना, हाजीपुर क्या करता है, ये हाजीपुर ज्वाइन करता है पुंछ और उड़ी को, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। ये भी आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें आते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, ठीक। उसके बाद लाइक जो मुझे याद आ जाए, तोश मैदान आता है, ठीक है ना। ये जो हमारा लाइक करता है तोश मैदान, ठीक है ना। एक होता है तोश मैदान, तो ये कहाँ पे लाई करता है, ये इनर हिमालयाज में लाइन करता है, ठीक है ना, इनर हिमालयाज में लाइन करता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद माउंटेन सेपरेट कर एक हमारा एक है जी नूनकुन, याद रखें नूनकुन, ये पीछे VLW एग्जामिनेशन में भी आया था क्वेश्चन नूनकुन का, ठीक है ना। सो ये जो नूनकुन है ना, ये माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन रेंज क्या करती है, ये लद्दाख बॉर्डर को कश्मीर बॉर्डर से क्या करती है, सेपरेट करती है। ये माउंटेन जो है सेपरेट करता है कश्मीर को लद्दाख के साथ, ये सेपरेट करता है, याद रखें। बुर्जिल जो है वो भी कश्मीर और लद्दाख को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक ये लेक्चर सफिशिएंट है। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सो विद दिस आई हैव टू बी एंड अप। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।